गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी बीए सेकेंड ईयर फ़िलासफ़ी की क्लास में जो हमारा पेपर है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी वो पढ़ रहे हैं। उसमें हम ग्रीक दार्शनिक अरस्तू को पढ़ रहे हैं और अरस्तू का हम इससे पहले कारणता सिद्धांत पढ़ चुके, उसका पदार्थ और आकार का सिद्धांत पढ़ चुके, संभाव्यता और वास्तविकता का सिद्धांत पढ़ चुके। आज हम अरस्तू का प्रयोजन मूलक विकासवाद का सिद्धांत पढ़ेंगे और इसी के साथ अरस्तू कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हमने ये देखा था कि अरस्तू जब अपने कारण सिद्धांत से शुरू करता है तो आखिर में आकर दो कारणों पर रुक जाता है, उपादान कारण और आकारिक कारण। और ये उपादान कारण और आकारिक कारण को वो पदार्थ और आकार भी कहता है। और इसी से फिर आगे जाके संभाव्यता, क्योंकि पदार्थ जब तक कोई आकार नहीं लेता तब तक उसमें ये संभावना होती है कि वो कोई भी आकार ले सकता है, ठीक है। और आकार तो वास्तविक होता है, ठीक है। तो द्रव्य की परिभाषा देते हुए अरस्तू ये कहता है कि जो द्रव्य है वो आकार युक्त पदार्थ है। यह अरस्तू की द्रव्य की परिभाषा थी। लेकिन इसी के आधार पर, मतलब पदार्थ और आकार की अवधारणाओं के आधार पर ही अरस्तू प्रयोजन मूलक विकासवाद का सिद्धांत भी देता है। विकासवाद की थ्योरी देखिए ये मानी जाती है कि सृष्टि का विकास हुआ है क्रमिक तौर पे, ठीक है। और जब प्रयोजन मूलक का क्या मतलब होता है? प्रयोजन मूलक का मतलब होता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के कोई घटना घटित नहीं होती, किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता, किसी जीव की उत्पत्ति नहीं होती, या सृष्टि का भी जो निर्माण हुआ है या अगर सृष्टि का विकास हुआ है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण हो गया फिर उसका विनाश होता है। कुछ दार्शनिक ये मानते हैं कि सृष्टि का विकास होता है क्रमिक ने। तो अरस्तू जब विकासवाद को मानता है और उसके आगे प्रयोजन मूलक शब्द जोड़ देता है तो वो बोलता है कि इस विकास का कोई प्रयोजन है। तो इस विकास में मतलब हम किसे कहें कि कहाँ विकास हो गया है और कहाँ विकास नहीं हुआ है। तो जहाँ पदार्थ की मात्रा अधिक है वहाँ अरस्तू ये कहता है कि अभी विकास कम है। क्यों? क्योंकि पदार्थ क्या है? एक अनियत तत्व है, पदार्थ निर्विशेष तत्व है। और जहाँ आकार अधिक है या आकार की मात्रा अधिक है वहाँ पर विकास ज़्यादा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ और आकार की जो आनुपातिक मात्रा है उसके आधार पर ही विकास का स्तर निर्धारित होता है कि विकास कम है कि विकास ज़्यादा है। और अगर हम प्लेटो के जो पिरामिड वाली स्थिति से समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तू ने हालांकि इसे समझाया नहीं, बस एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर इस विकासवाद की थ्योरी को हम अरस्तू के वो जो प्रत्ययों का वो एक व्यवस्था बनाता है ताकि वहाँ अराजकता ना हो और व्यवस्था बनी रहे, तो वो क्या निम्न स्तर पर हम ये कहते हैं अरस्तु पदार्थ को रखेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पिरामिड के शीर्ष पर जाएंगे, तो वहाँ पर हमें आकार मिलेगा और एक तरीके से कह सकते हैं हम शुद्ध आकार मिलेगा जो वास्तविक होगा, जिसमें पदार्थ की कोई मात्रा नहीं होगी। आकार में पदार्थ की मात्रा होने का मतलब है कि अभी भी उसमें विकास और हो सकता है और वो पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसका विकास नहीं हुआ है। तो ये जो शीर्ष पर जाने पे जो शुद्ध आकार है, इस शुद्ध आकार को अरस्तू ने ईश्वर कहा है, ठीक है। ये शुद्ध आकार सभी पदार्थों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है और वास्तविक होने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन ये खुद तो वास्तविक ही है। इसी को जब शुद्ध आकार को वो ईश्वर कहता है तो ईश्वर के लिए उसने एक और शब्द काम में लिया है, वो इसे गतिहीन चालक कहता है। चालक क्योंकि ईश्वर सबको गति देता है, सबको चलाता है, लेकिन गतिहीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको कोई गति नहीं देता। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं अरस्तू के अनुसार उन सब में जो गति है वो कहीं और से आई, मतलब कोई दूसरी वस्तु या कोई दूसरी घटना है जो किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य घटना को गति देती है। इसी तरीके से संसार की सारी वस्तुओं में गति रहती है, लेकिन इन संसार की सारी वस्तुओं का आखिर में कौन गति देता है? इन संसार की सारी वस्तुओं को अंत में गति देता है ईश्वर। अब जब अगर ये बात हम कह रहे हैं कि हर वस्तु हर घटना को कोई गति देने वाला है, तो इस हिसाब से, मतलब इस कार्य कारण की थ्योरी के हिसाब से, तो फिर ईश्वर को भी गति देने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन अरस्तू ने कि ये प्रश्न ना उठे या इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है,
तो अरस्तु ने ये कह दिया कि ईश्वर तो सबको गति देता है, लेकिन ईश्वर को कोई गति देने वाला नहीं है। इसलिए वो ये कहता है कि जो ईश्वर है वो गतिहीन चालक है, अनमूव्ड मूवर है, जो सबको तो मूव करता है लेकिन खुद उसको कोई मूव नहीं करता। इसके पीछे मैंने वजह बता दी कि वह अनवस्था दोष से बचना चाह रहा था, क्योंकि और पीछे और पीछे और पीछे जाएंगे तो एक जगह तो अंत होना चाहिए, ठीक है, वरना एक वो अंतहीन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा करके हालांकि वो अनवस्था दोष से तो बच जाता है, लेकिन पूरी तरीके से अपने दर्शन पर और अपने ये पदार्थ आकार के द्वैत पर लगने वाले आक्षेप से नहीं बच पाता। अरस्तु जो आक्षेप प्लेटो पर लगाता है कि उसने प्रत्यय जगत को मान लिया, उसने वस्तु जगत को मान ली, जो द्वैत है इनके बीच का संबंध कभी ठीक से स्थापित नहीं हो पाता, अरस्तु के साथ भी यही समस्या आती है। अरस्तु कभी भी पदार्थ और आकार के बीच में एक, हम ये कह सकते हैं, तार्किक संबंध नहीं बता पाता। जब वो आकार को शुद्ध आकार कह के उसको ईश्वर कह देता है तो उसे पदार्थ से एकदम अलग कर देता है। तो इनके बीच का संबंध भी, हाँ, बस एक बात जो फ़र्क है अरस्तु और प्लेटो में वो ये है कि प्लेटो जहाँ प्रत्ययों की सत्ता और अरस्तु प्लेटो प्रत्ययों को वस्तु जगत, प्रत्यय जगत में मानता है और उसकी सत्ता को वहाँ स्वीकार करता है, जबकि अरस्तु ये कहता है कि जो प्रत्यय होते हैं वो वस्तु विशेष में होते हैं और उनकी सत्ता वस्तुगत होती है। इसी लोक में विशेषों में प्रत्यय या सामान्य पाए जाते हैं। प्लेटो के अनुसार वो कोई प्रत्ययों की जगत में नहीं पाए जाते और ये जगत की वस्तुएं कोई उनकी कॉपी नहीं है या कोई उनकी अंशग्राही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अरस्तु अपने दर्शन को भी द्वैतवाद से नहीं बचा पाता। अब अगली क्लास में हम बुद्धिवाद शुरू करेंगे। थैंक्स।